अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका स्किन। स्किन जो है आपका, आप कह लें कि लार्जेस्ट आपकी ऑर्गन जो है आपकी बॉडी का है, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये आपकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्रोटेक्टिव एक्शन है इसका मेनली। उसके अलावा सर्टेन सिक्रीशन भी सिक्रीट करती है और आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है। अच्छा, अब ये जो आपकी ये अगर लाइनिंग की बात करें तो इस ये आपकी फुल बॉडी को कवर किया हुआ है इसने। अब ये लाइनिंग किसी किसी जगह पे थिक है, किसी जगह पे थिन है। अगर हम थिन की बात करें तो आपकी जैसे आईलिड्स हैं, लिप्स हैं, उन पे आपकी थिनेस्ट आती है लेयर। और अगर हम पाम्स की, सोल्स की बात करें तो उधर आपकी ये जो स्किन की लेयर है वो थिकेस्ट होती है। अब हम स्किन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसकी डिफरेंट लेयर्स देख लेते हैं। अब जो आपकी बेसिक स्किन है वो किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही है। बेसिक अगर हम उसकी लेयर्स देखें तो वो एपिडर्मिस, डर्मिस और आपकी हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, डर्मिस जो आपकी मिडल वाली लेयर है, और जो हाइपोडर्मिस जो बिलो द डर्मिस है, जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है, इसे सुपरफिशियल लेयर भी बोलते हैं। इसको फर्दर हम बहुत सारे पार्ट्स में लेयर्स में डिवाइड करते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद अगर हम डर्मिस की बात करें तो ये बेसिकली कौन सी लेयर है जो कि आपकी आउटर और इनर जो लेयर्स हैं उन्हें क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। और जो आपकी फैटी टिश्यूज की लेयर है उससे आपके मसल से, ठीक है, वो उससे भी क्या कर रही है, उससे भी ये सेपरेट करती है। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम को जरा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शो हो रही हैं। सबसे पहले आपको एपिडर्मिस की लेयर शो की हुई है यहाँ पर आपको, देन डर्मिस नजर आ रहा है, देन आपको हाइपोडर्मिस नजर आ रहा है। अब देखें जो मेन आपके जितने भी डक्ट्स आ रहे हैं या ग्लैंड्स आ रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो आपकी सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट है। अब ये जो है कुछ आपके यहाँ पर लिखा हुआ है मेजनर्स प्लेक्सिस। तो प्लेक्सिस बेसिकली ये क्या होते हैं, ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं, आपकी समझ लें नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। और ये जो प्लेक्सिस है, मिजनर्स प्लेक्सिस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके टच को सेंस करते हैं। देन आपको कैपिलरी एंडिंग नजर आ रही है, देन आपको हेयर शेफ्ट नजर आ रहा है। अब ये हेयर शेफ्ट जो है, इसका जो फॉलिकल है वो बेसिकली आपकी सबक्यूटेनियस लेयर में ही प्रेजेंट है। अगर हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग पे देखें तो आपको सिबिशियस ग्लैंड नजर आ रहा है जो कि आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, ठीक है। देन आपको डर्मल पेपिलाइज नजर आएंगे। डर्मल पेपिलाइज आगे वो बेसिकली सेपरेट कर रहे होते हैं आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस को। देन आपके पास आ जाता है स्वेट पोर, जिसका जो डक्ट है वो आपका सबक्यूटेनियस लेयर में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं आपकी एपिडर्मिस की, जिनमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिल आ जाती है। अब ये जो डिफरेंट लेयर है ये मिलके आपकी किसकी बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है। नीचे आपको एडिपोज टिश्यू नजर आ रहे हैं। एडिपोज टिश्यू बेसिकली कौन से टिश्यूज होते हैं, जो कि आपकी फैट स्टोरिंग टिश्यूज हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और नजर आ रहा है जिसे जिसे लिखा हुआ है लेमिलेटेड पेनिसिलियन कर्पस्कल। और ये बेसिकली आपका जो पेन की सेंसेशंस हैं उनको क्या करते हैं, उनको बेसिकली डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी आर्टरीज और वेन्यूल्स भी की लाइनिंग्स भी नजर आ रही हैं। अब हम सबसे पहले एपिडर्मिस की लेयर को देख लेते हैं। एपिडर्मिस की जैसे हमने डिस्कस किया कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, इसमें केरेटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट, लैंगरहैंस सेल्स और मार्कल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। केरेटिनोसाइट्स बेसिकली केराटिन प्रोडक्शन करवाते हैं। मेलिनोसाइट्स मेलानिन की प्रोडक्शन करवाते हैं जो कि पिगमेंट देता है स्किन को। लैंगरहैंस सेल्स देखें तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। देन आपके मार्कल सेल्स आ जाते हैं। अच्छा, तो ये जो मार्कल सेल्स हैं आपके बेसिकली ये क्या करते हैं, ये मार्कल सेल्स आपकी
नर्व एंडिंग्स समझ लें, ये नर्व एंडिंग्स हैं जो कि वही आपके जो रिसेप्टर्स के सेंसेशंस हैं डिफरेंस, जैसे आपके पेन, वाइब्रेशन, प्रेशर, उन सबको डिटेक्ट करने में रोल प्ले करती हैं। उसके बाद अगर हम लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस की डिफरेंट लेयर्स हैं, जिनमें सबसे पहली जो लेयर आती है वो हॉर्नी लेयर होती है, जो आउटसाइड प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आपकी स्ट्रेटम ल्यूसिडम की लेयर आती है, लेकिन वो जो है वो स्पेसिफिक पार्ट्स में ही प्रेजेंट होती है, जैसे आपकी जो है पाम और सोल्स की स्किन है उसमें प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट लेयर जो आ जाती है वो ग्रैन्युलर लेयर आ जाती है, जिसे हम स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम बोलते हैं। देन आपकी प्रिकल सेल्स की लेयर आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। देन आपकी बेसल लेयर आ जाती है, जिसे हम स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं, और साथ में इसे बेसल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी आपकी क्या कर रही हैं, ये आपकी एपिडर्मिस मिलके एपिडर्मिस बना रही हैं, जो जिसका काम क्या है, जिसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देन आपकी सेकेंड लेयर आ जाती है जो कि आपके डर्मिस की लेयर है। अब ये जो है बेसिकली ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, जिसमें आपकी पेपिलरी की भी लेयर है और रेटिक्यूलर फाइबर की भी लेयर है। जो पेपिलरी लेयर होती है वो थिन होती है, और रेटिक्यूलर जो लेयर है वो आपकी थोड़ी थिक होती है। डर्मिस को अगर कंपेयर करें एपिडर्मिस से तो ये उससे ज़्यादा थिक है। इसका अगर हम देखें तो ये 4 mm तक चली जाती है इसकी थिकनेस। उसके बाद अगर हम इसको आईज वगैरह में देखें तो उधर इसकी आ जाती है 0.5 mm तक। ये लेयर भी आपकी कुछ जगहों पे थिन होगी, कुछ जगहों पे थिक होगी। अगर इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, प्रोटीन नेटवर्क, ये सब प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो मेन फाइबर्स हैं वो आपके कोलेजन फाइबर्स हैं और इलास्टिक फाइबर है। फंक्शन ऑफ स्किन की बात कर लें तो स्किन का जो मेन फंक्शन है वो आपकी प्रोटेक्शन है, हीट रेगुलेशन है, एब्जॉर्प्शन है मटेरियल की, एज वेल एज एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करती है। तो वन बाय वन हम इन फंक्शंस को अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम हीट रेगुलेशन का देखें तो वाया द प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, ठीक है, जो स्वेट प्रोडक्शन किया जाता है स्वेट ग्लैंड की मदद से, उसके थ्रू क्या इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और आपकी बॉडी पर कूलिंग इफेक्ट आता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपकी ये जो एपिडर्मिस की लेयर है ये बेसिकली सर्टेन टाइप्स जो इससे पेनिट्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, और आपकी जो इसके अंदर जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होती हैं, उधर मूव कर जाते हैं, और उधर से फिर जो भी आपका मटेरियल है, कोई ड्रग है, जो भी है, वो मूव कर जाती है इनसाइड द ब्लड और उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सिक्रेशन की बात करें तो सेबेशियस ग्लैंड वगैरह आपके ऑयल सिक्रेशन में रोल प्ले करते हैं, और ये जो सेबेशियस ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं ऑयल वगैरह, ये फर्दर फिर क्या करता है, ये आपकी स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, उससे ल्यूब्रिकेट रखने में और उससे हील करने में रोल प्ले करता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो ये बेसिकली बैरियर है जो कि आपको किसी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, और डिफरेंट जो वाइड रेंज ऑफ आपके माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियल इन्वेजन्स हैं, उनसे भी आपकी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज वेल एज अगर आप फिजिकल एजेंट्स देखें जिसमें लाइट वगैरह आ जाती है, उनसे भी आपको बैरियर प्रोवाइड करता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो आपके जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको वाया दी प्रोसेस ऑफ पर्सपायरेशन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू उन वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से रिमूव किया जाता है। इसमें उसके बाद आ जाता है सेंसेशंस। तो सेंसेशंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो नर्व एंडिंग, जैसे हमने कहा था मिजनस कॉर्पस्कल्स, पेंसेनी कॉर्पस्कल्स, मार्कल सेल्स, ये सारे इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ये बेसिकली इन्हीं डिफरेंट सेंसेशंस को फील करने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन D3। तो बेसिकली जो स्किन विटामिन डी की प्रोडक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसमें भी ये आपका रोल प्ले करते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो जो फर्स्ट लाइन, जैसे हमने लैंगरहैंस सेल्स का पढ़ा था कि डेंड्राइटिक जो सेल्स हैं वो फर्स्ट लाइन
जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल्स है जो कि आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्वेडर के अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा सोशल इफेक्ट भी है कि टेक्सचर, आपका कलर, आपका ओडोर, ठीक है, ये सारे आपको एक सोशल इफेक्ट भी आपकी स्किन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे आपकी ये जो स्किन है वो आपकी हीमोस्टेसिस को मेंटेन रखती है। हीमोस्टेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कैसे आपकी स्किन जो है क्या कर रही है, उसे रेगुलेट कर रही है। अच्छा, जो इसमें मेन प्रोसेस इन्वॉल्व है, अगर हम देखें हीट प्रोडक्शन का, तो हीट प्रोडक्शन बेसिकली कैसे की जाती है? हीट प्रोडक्शन जब भी आपकी जो भी सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस चल रहा है आपके मसल्स में, आपके ग्लैंड्स में, आपके लिवर में, ठीक है, इन सब प्रोसेसेस के रिजल्ट में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस हीट को बॉडी से रेडिएट करने के डिफरेंट वेज हैं, जिनमें जो मेन जो रोल है वो आपकी स्किन प्रोवाइड करती है। अब वो कैसे करती है? वो टू वे में करती है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि आपका स्वेट प्रोडक्शन के थ्रू। तो स्वेट जब प्रोड्यूस होता है तो मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर, तो मॉलिक्यूल को उनकी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो अपने आप को लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से आपकी जो हीट है वो क्या हो जाती है? हीट आपकी बॉडी से रिमूव होती जाती है। सेकंड जो काम है वो ये है वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू। ड्यूरिंग समर्स जब आपकी ड्यूरिंग समर क्या किया जाता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है स्किन में वो क्या हो जाती है? वो डायलेट हो जाती है। डायलेट क्यों होती है? ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड इससे पास करे, और उन डायलेटेड ब्लड वेसल से जब आपका ब्लड पास करेगा तो वो ज्यादा एक्सपोज होगा आउटर इन्वायरमेंट के साथ, आउटर इन्वायरमेंट से, और ज्यादा से ज्यादा हीट रेडिएट होगी आपकी बॉडी से। एज कम्पेयर टू दैट अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में आपकी जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल्स का साइज श्रिंक कर जाता है, सो दैट आपकी जो ब्लड है वो उससे लेस पास करे, लेस एक्सपोज हो आपकी आउटर इन्वायरमेंट में, और जितना वो लेस एक्सपोज होगा उतना फिर आपकी जो हीट है उससे बॉडी में ही स्टे करवाया जाएगा। उसके अलावा जो शिवरिंग है उसको भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इन सब के थ्रू क्या किया जा रहा है? इन सब प्रोसेसेस के थ्रू आपका जो ये हीट लॉस वाला प्रोसेस है उसको क्या किया जा रहा है? उसको रेगुलेट किया जा रहा है। अब ये जो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ये जो हीट लॉस के, उनमें इवेपोरेशन भी हो रही है जो स्वेटिंग के थ्रू है, रेडिएशन जो आपकी बेसिकली जो डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है आपकी आपके ब्लड वेसल्स का आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ, तो उसमें से कुछ जो है अमाउंट वो डायरेक्टली रेडिएट भी करती है। उसके अलावा कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस भी चल रहा होता है। कंडक्शन मतलब जब आपका कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है किसी और बॉडी के साथ, और कन्वेक्शन जो आप किसी फ्लूइड के थ्रू या आप किसी गैस के थ्रू जब रेगुलेट करते हैं, ठीक है, तो या हीट रेडिएट करते हैं, तो उस प्रोसेस, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं ये सब हीट लॉस में इन्वॉल्व है। और ये जो बेसिकली ये जितना भी प्रोसेस है ये रेगुलेट कौन कर रहा है? ये जो आपकी जो हीट लॉस का प्रोसेस है ये सारा कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली आपका रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है? ये सबसे पहले जो भी आपके चेंजेस आते हैं बॉडी टेम्परेचर में उसे डिटेक्ट करती है। ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करने के बाद नर्व्स के थ्रू हाइपोथैलेमस तक सिग्नल सेंड करते हैं। हाइपोथैलेमस फिर फर्दर आइदर वेजोडाइलेशन के थ्रू, आइदर वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन करता है, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। जब आपका वो बैलेंस हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, तो वापस से सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को, और वो जो फिर उसने प्रोसेस इनिशिएट किया होता है उसे कर देता है स्टॉप, ठीक है। तो इसी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में ये जो हीट लॉस है उससे क्या किया जाता है? उसे रेगुलेट किया जाता है।
तो ये था आपका स्किन से रिलेटेड, हमने सारा डिस्कस किया। स्किन को देखा हमने, जो कि आपके स्पेशल जो सेंस ऑर्गन है, या बेसिक सेंस ऑर्गन है, उनमें से एक है जिसका काम क्या है, जिसका काम है रिसीव करना डिफरेंट सेंसेशंस को, जिसमें आपकी पेन की सेंसेशन आती है, वाइब्रेशन आती है, आपका टच आता है, आपका कोल्ड आता है, आपका हीट आता है, उसको डिटेक्ट करती है, एज वेल एज आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन आपको जो भी आपकी आउटसाइड, यही आपका आउटसाइड बैरियर है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होता है, और आपको क्या करता है, आपको आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि इसी की लेयर्स में आपके स्पेसिफिक जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपके डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं, जो कि आपकी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ये हीट रेगुलेशन में, एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है।